नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज राठौर और आज के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की 50 बड़ी खबरों से। दिल्ली चुनाव, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 29 नाम, 5 महिलाओं को टिकट, इनमें 2 एससी। दिल्ली शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट, 2026 करोड़ का नुकसान। केजरीवाल सरकार ने फैसलों पर एलजी की मंजूरी नहीं ली। लाइसेंस में गड़बड़ी, नेताओं को घूस। कनौज स्टेशन पर निर्माणधीन वेटिंग हॉल गिरा, 40 लोग दबे, 23 मजदूरों को निकाला। अखिलेश बोले भाजपा वाले दबाव बनाते हैं। शाह बोले केजरीवाल ने अन्ना जैसे संत का इस्तेमाल किया, सत्ता में आकर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। 5 फरवरी आपदा से मुक्ति का दिन। संजय राउत बोले महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस और शरद पवार से गठबंधन नहीं। एक दिन पहले का एमवीए में तालमेल नहीं। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में 16 केस, असम में 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव, गुजरात में सबसे ज्यादा 4, महाराष्ट्र में 3 मामले। असम खदान हादसा, छठे दिन 3 शव मिले, 5 मजदूर अब भी 300 फीट गहरी खदान में फंसे, वाटर लेवल 6 मीटर घटा, रेस्क्यू जारी। भारतीय सेना को मिला हिम कवच, डीआरडीओ ने लॉन्च की नई यूनिफॉर्म, जवानों को 60 सेंटीमीटर तापमान में भी ठंड नहीं लगेगी। योगी बोले कमजोर होंगे तो अंजाम धर्मस्थल भुगतेगा, बहन बेटियां भुगतेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में शामिल हुए। घने कोहरे के कारण दिल्ली यूपी में 133 ट्रेनें लेट। कश्मीर में तापमान -10, एमपी में पारा 2.8 पहुंचा। राजस्थान के 15 जिलों में बारिश। महाकुंभ में दान दी गई बच्ची का संन्यास वापस। महंत 7 साल के लिए अखाड़ा से निष्कासित, नाबालिग को गलत ढंग से बनाया था शिष्य। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने शरद पवार को चाणक्य कहा। शरद अजीत के एक होने की चर्चा पर बोले राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। तमिलनाडु गवर्नर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दावा, राज्यपाल लगातार संविधान का उल्लंघन कर रहे, राष्ट्रीय गान बजाने का आदेश देना उनका कर्तव्य नहीं। दिल्ली चुनाव, संजय सिंह बोले प्रवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड से जीते हैं मोदी। डल्लेवाल की हालत गंभीर, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। तेलंगाना में भी किसान भूख हड़ताल पर, हरियाणा से जत्था कल खनौरी बॉर्डर पहुंचेगा। कॉमेडी एक्टर टीकू तलसानिया की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पत्नी बोली ब्रेन स्ट्रोक आया, फिल्म की स्क्रीनिंग में गए थे एक्टर। रेल मंत्री ने कटारा श्रीनगर वंदे भारत का वीडियो शेयर किया, इसी साल शुरू होने की उम्मीद, कल कहा था यह सपना सच होने जैसा। हरियाणा में तस्करों से पकड़ी 294 केजी हीरोइन, चरस नष्ट होगी। अमित शाह की मीटिंग में सीएम सैनी बोले 2047 से पहले ड्रग फ्री करेंगे। सीएम मान ने उठाया क्रॉस बॉर्डर तस्करी नशे का मुद्दा, गृह मंत्री शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक। भागवत बोले केंद्र का सहयोग जरूरी। मुंगेली स्टील प्लांट हादसा, 3 शव मिले, परिजनों का हंगामा, पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार। सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग। हिमाचल में ड्रग्स केस 3.5 गुना बढ़े, अमित शाह की राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में शामिल हुए सीएम सिकू, नशा तस्करी पर बनाई रणनीति। लॉरेंस गैंग के लिए पासपोर्ट बनाने वाले 2 गिरफ्तार, दिल्ली और यूपी से पकड़े गए। सोनीपत के गैंगस्टर अंकित और अमन के दस्तावेज मिले। बाइडेन बोले मैं चुनाव में ट्रंप को हरा सकता था, पार्टी की एकजुटता के लिए दावेदारी छोड़ी, 15 जनवरी को विदाई भाषण देंगे। दावा, भारत ने इंडोनेशिया राष्ट्रपति को पाकिस्तान जाने से रोका। गणतंत्र दिवस परेड के बाद नई दिल्ली से इस्लामाबाद जाने का प्लान था। यूएस में टेक ऑफ से पहले प्लेन के इंजन में खराबी, हादसे में 4 लोग घायल, इमरजेंसी स्लाइडर से बाहर निकले पैसेंजर। अमेरिका, जापान ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए, 2 भारतीय कंपनियों पर भी बैन। कच्चे तेल की कीमत 3% बढ़कर $80 बैरल पार। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 514 रुपए बढ़कर 78,018 रुपए पर पहुंचा। चांदी 2147 रुपए महंगी होकर 90,268 रुपए प्रति किलो बिक रही। आईआईटी इंदौर में ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर तक की भर्ती, एज लिमिट 45 साल, सैलरी 2 लाख से ज्यादा। रेलवे में 10वीं 12वीं पास के लिए भर्ती, सैलरी 90,000 से ज्यादा, रिजर्व कैटेगरी को फीस में छूट। बीएचयू में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट के लिए भर्ती, एज लिमिट 35 साल, सैलरी 2 लाख से ज्यादा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब 13 जनवरी तक करें अप्लाई।
आरओ ईओ भर्ती के आवेदन में कर सकेंगे संशोधन। आरपीएससी ने चुने गए आरक्षित पदों के विकल्प में सुधार का दिया अवसर। यूपी के आगरा गाजियाबाद में बारिश, ओले भी गिर सकते हैं। 36 जिलों में बारिश का अलर्ट। योगी को धमकी देने वाले थाने से लंगड़ाते निकला, हाथ जोड़कर कहा साफ गलती हो गई, माफ कर दो, सभी धर्मों का सम्मान करूंगा। प्रयागराज एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान, इंदौर से आए विमान, महाकुंभ से पहले मिली सौगात। 25 शहरों के लिए सफर की बुकिंग शुरू। केशव बोले खुद को राजकुमारी न समझे प्रियंका, हरदोई में कहा पीएम से सवाल करना सीखे, पीडीए पागल बनाने का फर्जी गुट। दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, जालौन में सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, 26 जनवरी से होगा लागू। रिफाइनरी पर गहलोत बोले 1 साल बर्बाद कर दिया, सीएम का जवाब जुमलेबाजी में टाइम खराब नहीं करते। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कांग्रेस ने काम लटकाया। जयपुर में ऑनलाइन ठगों का बड़ा एक्शन, हाथ पैर ऊपर कर बैठाया, ज्योतिषी बनकर पूजा पाठ के नाम पर ठगने वाले समेत 30 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी ने कहा महू आने के पहले माफी मांगे राहुल गांधी, जीतू पटवारी बोलते समय सोच ले कि किसके लिए क्या बोल रहे हैं। पूर्व भाजपा विधायक के घर से 2 मगरमच्छ रेस्क्यू, सागर में वन विभाग को 3 और होने की आशंका, तालाब का पानी निकालकर होगी तलाशी। फ्रिज में लाश छिपाकर झूठ बोलता रहा लव इन पार्टनर, देवास में लोग पूछते तो कहता मां को अटैक आया है इसलिए मायके गई पत्नी। मोहम्मद शमी की 1 साल बाद टीम इंडिया में वापसी, बुमराह सिराज को इंग्लैंड की T20 सीरीज में आराम, अक्षर पटेल उप कप्तान, पंत बहार। तमीम इकबाल ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, 2023 में भी लिया था, तब 24 घंटे के भीतर ही फैसला बदला। महाकुंभ में कल्पवासियों ने किया प्रदर्शन, मेला अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी, पानी और बिजली की समस्या को दूर करने की मांग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरें देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।